हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। गाइस, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको कहाँ ले जाने वाली हूँ। बिल्कुल सही समझे, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। गाइस, मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का। हम अपनी गाड़ी से ही गए थे, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी से जाने वाले हो तो आप कैसे जा सकते हो और कैसे आपको ये ट्रिप आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल थकावट भी नहीं होगी और क्या इसमें ख़र्चा आता है वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी दिल्ली से। जहाँ से भी हैं आप, वहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, और अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हमने शुरू किया था दिल्ली से गाइस हम हरिद्वार रुके थे, क्योंकि हमारा प्लान था 4-5 दिन का। तो हम आराम से गए थे कि थकावट भी ना हो और आराम से हम जाएं। तो गाइस, हम 12 बजे चले थे दिल्ली से। बीच में हमने खाना खाया था, लंच किया था, और फिर हम 6:30 बजे के करीब पहुंच गए थे हरिद्वार हम होटल में रुके, और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है गाइस, बिल्कुल होटल की तरह है। मैं अभी आपको उसका व्यू दिखाऊंगी, लेकिन हम होटल में रुक के फटाफट से हम गाड़ी पार्क करके और आ गए थे पहले गंगा आरती के लिए, क्योंकि गंगा आरती का टाइम हो रहा था। और हरिद्वार में रुकने का यही हमारा एक रीज़न था कि हमने गंगा आरती नहीं देखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना गंगा आरती देखी जाए। तो हम थोड़ा सा फास्ट चलते हुए हर की पौड़ी पर पहुँचे, जाके हमने गंगा आरती देखी। गैस, बहुत ही अच्छा व्यू होता है गंगा आरती का। अगर आपको कभी टाइम लगे तो गंगा आरती ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी आरती होती है। और क्राउड होता है, तो इतना ज़्यादा जितनी जल्दी जाएंगे उतना पास से देखने को मिल जाएगा। वही थोड़ी देर में लगाएंगे हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आरती देखी। आरती के बाद फिर हम घर से चले, हमने फोटो खींची। थोड़ी देर हम हर की पौड़ी पे बैठे, हमने अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उसके बाद हमने होटल में जाकर वहाँ पर खाना खाया था। ऐसा कुछ हमारा था नहीं, क्योंकि हमने हरिद्वार में ही रुकना था स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने हर की पौड़ी पे बैठे, और यहीं पे साइट सीइंग किया, वहीं पे हमने दर्शन किए थोड़े से। उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं। देखिए, गंगा मैया बहुत तेज़ थी, और ये भी अच्छा हुआ गाइस कि हमने हरिद्वार में ये स्टे किया, क्योंकि वापसी में जब हम आ रहे थे तो गंगा जी को बिल्कुल सूखा हुआ था यहाँ पर। तो गाइस, ये देखिए, ये हमारा रूम था। कहने को ये धर्मशाला है, लेकिन गाइस ये किसी भी एंगल से धर्मशाला नहीं लगती। बहुत अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे। ये 1000 रुपीज़ पर नाइट पे हमें मिल जाता है, 900 रुपीज़ पर नाइट होता है। और ये था कि हम लोग 5 लोग थे, हमने 2 लिए थे, तो हमें ये 1900 पे हमें 2 रूम मिल गए थे। तो ये देखिए, बाहर से ये सुबह के टाइम का व्यू है, क्योंकि नाइट में इतना कुछ दिख नहीं रहा था। एकदम हाईवे पे है गाइस ये, और यहाँ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें। डायरेक्ट हाईवे से हम यहाँ से ऋषिकेश या केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ भी जाना है वो ये सीधा रोड ही जाता है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती कि हमें कहीं जाना है। तो हम गाइस यहाँ से सुबह 6 बजे निकल गए थे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना था, और अपनी कार से थे, तो इसलिए हमने सुबह 6 बजे ही यहाँ से स्टार्ट किया था। इतना ज़्यादा धूप नहीं थी। अभी जैसे जैसे टाइम क्रॉस आ रहा है तो सूरज चढ़ता जा रहा है। और ये हम ऋषिकेश पहुँचे 9-9:30 बजे के करीब। देखो, ये बंजी जंपिंग पॉइंट है गाइस, यहाँ पे बंजी जंपिंग होती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते हुए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब हमने क्रॉस किया। और इसके बाद हम पहुँचे हैं धारी देवी। बीच में हमने ये गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। बहुत ही अच्छा व्यू का ये होटल है, छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छा था, और एकदम फ्रेश यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी दिन से रखा हुआ है। ये गाइस धारी देवी मंदिर है, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे 12-1 बजे के करीब। यहाँ हमने दर्शन किए धारी देवी मंदिर पे गाइस। बहुत ही अच्छा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। बाहर से ही हमने इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता है। तो जितना भी हम दर्शन बाहर से मैंने आपको करवा सकती हूँ मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी किसी भी मंदिर में अंदर ले जाने नहीं देते हैं। ये छोटा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करके, और बिल्कुल रिवर के अंदर बना हुआ है मंदिर। बीच में ये छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा है ये मंदिर। धारी देवी जो यहाँ के लोग हैं उनकी मेन कुलदेवी मानी जाती है। तो यहाँ पे क्राउड नॉर्मल ही रहता है। जिस दिन हमने दर्शन किए धारी देवी के, उस दिन अष्टमी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा रश ज़्यादा था। और ये नीचे नदी है जहाँ धारी देवी मंदिर है, और इस नदी में भी हमने पानी, इतना चिल्ड था गाइस, यहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी होता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रुक के फ़ोटो वोटो खिंचवाई हैं। आजकल यहाँ पे बोट भी चल गई हैं, जिससे आप देख रहे हैं। ये आपको पूरा नदी का एक राउंड लगवा देते हैं,
₹250 पर पर्सन ये चार्ज करते हैं आपसे। हार्डली ये 10 मिनट का राउंड होता है, लेकिन ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम दर्शन करके निकले हैं और यहाँ रेस्टोरेंट में हमने बैठ के लंच किया था, क्योंकि 2:30-3 बज गए थे तो लंच का टाइम हो रहा था, तो हमने यहाँ पे लंच किया। लेकिन हमने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया यहाँ पे गाइस, क्योंकि हमें केदारनाथ पहुँचना था। लंच के बाद हम सीधा यहाँ से निकले हैं। अब हम जा रहे थे गाइस काली मठ। काली मठ एक काली माता का मंदिर है, जहाँ पर काली माता खुद से प्रकट हुई थी और सिद्ध पीठ है ये। एक छोटे से गांव के अंदर बना हुआ छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत ही अच्छा। रास्ते में व्यूज़ देखो गाइस, अब बहुत अच्छे थे, झरने बह रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं काली मठ मंदिर। थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो इसलिए मेरा कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है। ये भी धारी देवी की तरह ही नदी के ऊपर बना हुआ है, नदी के बीच में है ये मंदिर भी। तो कैमरा मेरा थोड़ा ज़्यादा शेक हो रहा था, क्योंकि स्टेयर्स है यहाँ पर, तो बैठे बैठे भी गाइस थक जाते हैं। बेटे बीच में फ़ोटो शूट करवा रहे थे अपना, क्योंकि बेटा यहाँ पे पहले जा चुका है 2-3 बार, उसने यहीं पर पिक खिंचवाई थी। तो उसके पापा कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि तीनों पिक्स में क्या डिफरेंस आएगा इस वजह से। तो गाइस वो आप देख सकते हैं सामने, ये काली माता का मंदिर है। बहुत ही छोटा सा मंदिर है। वैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, शांत होते हैं, क्योंकि विलेजर ही आते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है कि 6ठे और 7वें नवरात्रि में जागरण होता है, उसकी वजह से ये ढोल वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंदिर को काफ़ी सजाया गया है। तो अष्टमी थी गाइस, इसलिए हमने भी यहीं पर अपनी अष्टमी कन्या पूजन किया और उसके बाद हम दर्शन करके पूजा करके और फिर यहाँ से हम चले गए थे। इस काली मठ मंदिर में ही बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं। आप इनको देख के, आर्किटेक्चर देखकर मंदिर का आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने पुराने मंदिर हैं। शिवजी जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, ये नंदी भगवान आप देख सकते हैं, गौरी शंकर, महासरस्वती, इन सब देवी देवताओं के यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं और बहुत ही पुराने पुराने यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं कि देख के सच में ही बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पर। और लगता है कि हाँ, ये बहुत सदियों पुराने मंदिर हैं। ये देख सकते हैं आप गाइस, कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। मंदिर छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कभी इधर आते हैं तो यहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिए गाइस। बिल्कुल जंगल के बीच में बना हुआ है ये। रास्ता यहाँ का थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये है कि गाड़ी से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है गाड़ी के अलावा, आपको या तो पैदल आना पड़ेगा। रास्ते में ये वाटरफॉल था, हमने वापसी में 2 मिनट रुके यहाँ पे वीडियो बनाई और फिर हम चल दिए, क्योंकि इसके बाद हमें सीधा फाटा पहुंचना था, जहाँ से कि केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है गाइस। और हमें लेट भी हो रहा था, तो हम 8:30 बजे के करीब फाटा पहुँचे हैं गाइस। ये हमने यहाँ पे होटल पहले से ही बुक कर रखा था, तो रात का टाइम था, इसलिए ऑलरेडी हम एक तो लेट हो गए थे, तो मैंने अंदर इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बस हम डिनर करके, क्योंकि डिनर का टाइम ओवर हो रहा था, हमने डिनर किया और फिर थोड़ा सा यहाँ घूमने के लिए निकले गाइस। यहाँ पे ठंड हो चुकी थी, सर्दियों में जैसे जनवरी फरवरी का मौसम होता है उतनी ठंड यहाँ पर थी, तो हम लोग उस पर्पज़ से इतने ज़्यादा कपड़े लाए नहीं थे, तो सबको ठंड लग रही थी, तो हम बस एक छोटी सी वॉक लेकर और उसके बाद हम अपने रूम में वापस आ गए। उसके बाद ये गाइस 5 बजे का व्यू है, बहुत ज़्यादा वहाँ रोशनी नहीं थी, अभी सूरज आना स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं 5 बजे उठ गई हूँ तो ज़रा पहाड़ों की वीडियो बनाऊँ। बहुत ही अच्छा व्यू था ये 5 बजे का गाइस। अब ये 7 बज गए हैं जब हम उठकर और निकले यहाँ से, क्योंकि हमने हेलीकॉप्टर से अपना केदारनाथ का जो यात्रा था वो हमने बुक किया हुआ था, तो हमें हेलीपैड पे पहुँचना था। 9 से 12 बजे का गाइस हमारा स्लॉट था और हमारे होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ आधे घंटे के डिस्टेंस पे ही था। तो हम वहाँ पे सोचा कि 1 घंटा पहले हम वहाँ पहुँचते हैं, तो इसलिए देखिए गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये हेलीपैड के वहीं पर मैंने आप वीडियो बनाई है जहाँ हमारा हेलीपैड था गाइस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस सर्विस से हमने हेलीकॉप्टर बुक किया था वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमारा स्लॉट 9 से 12 का था, लेकिन वो इतना लेज़ी थे, वो 1 घंटा अगर अपना फ्लाई करते थे हेलीकॉप्टर को, तो उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेते थे। और उनकी सर्विस 7 बजे खुलने का टाइम था, लेकिन उन्होंने खोला 8 बजे, और उस वजह से सब कुछ एकदम डिले होता गया और हम 1:30 बजे फाइनली हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। हेलीकॉप्टर में अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना, बट हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने थोड़ा सा चालाकी की और कैमरा को छुपाकर और वीडियो बनाई। कुछ सेफ्टी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से अलाउड नहीं होते, लेकिन गाइस व्यू बहुत ही अच्छा होता है कैमरे से। अगर आप देखते हैं हेलीकॉप्टर से, थोड़ा सा डर भी लगता है
और ये हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त इस भैया तो पहले आ गए थे हस्बैंड और बच्चों के साथ, लेकिन मुझे उन्होंने सेकंड हेलीकॉप्टर में भेजा था। तो ये जब मैं उतरी हूँ ये तब का व्यू है गाइस। अब हम केदारनाथ पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत ठंड थी गाइस, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 1:30 बजे हैं। एकदम बादल बादल, बहुत अच्छा व्यू, इतना अच्छा है गाइस। पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के पहाड़ हैं। ये नदी बह रही है बहुत ही, और हेलीपैड जो है वो सिर्फ 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर से। तो गाइस बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन अच्छा था। उसके बाद हम जैसे ही मंदिर के वहाँ पहुँचे हैं तो गाइस वहाँ पे मंदिर बंद था, जिस वजह से हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। और हेलीकॉप्टर सर्विस वालों ने हमें ये कहा था कि आप 3 बजे तक वापस आ जाइए, बट हम 3:45 बजे वहाँ पहुँचे हैं, तब तक उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी, जिस वजह से हमें रात को वहीं रुकना पड़ गया। क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे के हेलीकॉप्टर का दोबारा से था डिपार्चर। और ये है कि बेस्ट ये रहा गाइस हमें रुकने से कि हमें रात को वहाँ पे आरती मिल गई, आरती देखने का मौका मिला कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है गाइस। केदारनाथ में सिर्फ एक ही टाइम आरती होती है इवनिंग में, मॉर्निंग में आरती नहीं होती है। और गाइस बहुत अच्छी आरती होती है, अगर आपको कभी चांस मिले तो आप ज़रूर जाइए। और फिर हमने सोचा जब रुक ही गए हैं तो हम यहाँ थोड़ा सा फोटोशूट करते हैं। ये आरती स्टार्ट हो गई है सब लोग अपने घर में वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को आरती दर्शन करवा रहे थे गाइस। मैंने भी यही किया था, बट मेरे बेटे ने अपने फ़ोन से आरती शूट की थी ताकि मैं घर जाके सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, घर बैठे ही केदारनाथ आरती का आनंद ले सकें। सो गए अपना होटल में, हमने होटल लिया था वहाँ पर। और अर्ली मॉर्निंग में हम फटाफट वहाँ से निकल चुके हैं। हम 6-6:30 बजे वहाँ से निकल गए थे क्योंकि उसके बाद हमें बद्रीनाथ जाना था। और बद्रीनाथ वहाँ से 12-13 घंटे की ड्राइव थी। हमें पंडित जी ने बता दिया था कि अगर आप चोपता होते हुए जाएंगे तो आपका 50 किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ फाटा से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो था 197 किलोमीटर था। तो हम फाटा होते हुए गए, लेकिन गाइस उस दिन एकादशी थी, जिस वजह से जो तुंगनाथ महादेव मंदिर है वहाँ पे क्राउड बहुत था, बहुत रश था, जिस वजह से 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। और रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड भी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और रास्ते भी बहुत ख़राब थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम 9:30 बजे के बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने ये रूम लिया गाइस। रूम यहाँ बहुत सस्ता था, हमें अच्छा मिल गया। केदारनाथ में हमें रूम मिला था 7,000 में, लेकिन बद्रीनाथ में हमें ये 2,500 का रूम बोला था, बार्गेनिंग करके हमें 1,500 का ही रूम मिल गया गाइस। कंचन रूपा होटल है ये, और काफ़ी अच्छे रूम थे। यहाँ पे एकदम गीज़र के साथ था, कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको गर्म पानी की नीड हो तो आप गीज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा था। फिर हमने सोचा कि अब लेट तो हो गए हैं, लेकिन कम से कम बाहर से दर्शन कर लें, तो हम बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए। और मंदिर रात को बहुत सुंदर लगता है गाइस। लाइटिंग चेंज होती है, सब लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी यहाँ थोड़ा सा दर्शन बाहर से ही करें, क्योंकि मॉर्निंग में ही हमें दर्शन होते नहीं थे। तो अगले सुबह हम नहा धोकर फटाफट से और निकल गए हम 7 बजे बद्रीनाथ दर्शन के लिए, क्योंकि हम थके हुए थे गाइस इतना लंबा ट्रैवल करके गाड़ी से। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा आराम से ही दर्शन करेंगे, तो इसलिए हम 7 बजे निकले हैं। पहले हमने यहाँ थोड़ा सा चाय वाय पी, क्योंकि गाइस यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है। इवन केदारनाथ से थोड़ी कम है, वहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर था गाइस। हमारी हालत ख़राब थी। यहाँ पे भी ठंड थी लेकिन उतनी नहीं थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ दर्शन किए हैं।
और अंदर भी कैमरा नहीं ले जाने देते गाइस। तो दर्शन से हम जब वापस निकले हैं तो ये अंदर मंदिर प्रांगण का ही सीन है। यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो ये गाइस साइड में जैसे मंदिर है, लेकिन हस्बैंड सब फ़ोटो खींच रहे थे तो इसलिए मैंने फटाफटी थोड़ी सी वीडियो बनाई है यहाँ पर। और जैसे ही धूप निकलती है गाइस, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। धूप निकलने के बाद थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। 9 साढ़े 9 बजे के करीब का टाइम है गाइस। हम जब होटल से निकले थे तो हमने बहुत कपड़े पहने हुए थे। और ये अलकनंदा नदी है, हमने यहाँ से जल लिया। केदारनाथ से भी हम जल लेकर आए थे और यहाँ से भी हमने जल लिया। उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटो खिंचवाई हैं थोड़ी सी, और फिर गाइस ब्रेकफास्ट करके और फिर हम यहाँ से निकल लिए हैं दिल्ली के लिए। रात को तो हम लेट हो गए थे, 5 बजते ही पहाड़ों पे एकदम से अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने ही मॉर्निंग में वीडियो बनाई गाइस। और रात मॉर्निंग में देखकर तो ड्राइवर भैया भी थोड़ा सा डर गए थे कि रात को हमने यहाँ पे ड्राइव किया। यहाँ पे ड्राइव जो ड्यूरेशन टाइम होता है एक जगह से दूसरी जगह का, इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ड्राइविंग स्पीड 30-40 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिप था। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी इस ट्रिप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कभी अपनी कार से वहाँ जाना चाहें तो आप कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इस ट्रिप में हमारा जो खर्चा था 30,000 हमारा 5 पर्सन का हेलीकॉप्टर का टिकट लगा था, और उसके अलावा 40,000 हमारा ऊपर से खर्चा हो गया होटल का, रहना खाना सब कुछ लगा। क्योंकि केदारनाथ में हमें जो रूम लेना पड़ा था गाइस वो 7,000 का था। लेकिन गाइस फैमिली के साथ इतना तो चलता ही है और बहुत अच्छा ट्रिप था ये।